नमस्कार दोस्तों। हर बार मेरा प्रयास होता है कि मैं कुछ ऐसा दूं जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने अंदर के ऊर्जा को विकसित कर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो। और इसी उद्देश्य के साथ मैं एक कहानी आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कहानी में दो दोस्त होते हैं, सोहन और मोहन। दोनों दोस्त काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये दोनों की दोस्ती की खासियत थी कि एक सोहन जो है वो मंद बुद्धि का बालक था, जबकि मोहन जो है वो तीव्र बुद्धि का बालक था। फिर भी दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों बालक पास में ही एक पाठशाला थी, वहाँ दोनों बालक प्रतिदिन पढ़ने जाया करते थे और यह सिलसिला नित्य प्रतिदिन चलता रहता था। और क्लास वर्ग कक्ष में सोहन को वर्ग कक्ष के अन्य बच्चे काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। इस बात से कहीं ना कहीं सोहन को आंतरिक रूप से विह्वल कर रहा था। ये बात सोहन को आंतरिक रूप से विह्वल कर रहा था और सोहन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। लेकिन मोहन जो है अपने दोस्त सोहन को हमेशा हिम्मत दी, हौसला दिया और उसके हौसले को बढ़ाने का प्रयास करता रहा। दिन प्रतिदिन मजाक उड़ाते थे बच्चे जब सोहन के, तो ये सिलसिला चलता रहा। और कुछ समय बाद एक ऐसा समय भी आया कि विद्यालय के शिक्षक भी सोहन को उपहास भरी नज़रों से देखते थे और ये चीज़ कहीं ना कहीं सोहन को गवारा नहीं गुजरा और सोहन ने विद्यालय न जाने की ठान ली। इस बात को जैसे ही मोहन ने जाना कि मेरा दोस्त सोहन अब विद्यालय नहीं जाएगा, वो अब विद्यालय न जाएगा, ये सोचकर मोहन काफ़ी ज़्यादा अंदर से चिंतित हो गया और उसने सोहन को भरसक प्रयास किया समझाने के लिए, लेकिन सोहन ने नहीं माना। तब मोहन ने कहा, दोस्त अगर तुम विद्यालय नहीं जाओगे तो मैं भी विद्यालय नहीं जाऊंगा। और इस तरीके से दोनों विद्यालय जाना छोड़ दिए। अब एक दिन दोनों घूमने निकले और घूमते घूमते हुए एक जंगल की तरफ निकल पड़े और जंगल में कुछ दूर में जाने के बाद उन दोनों को प्यास लगी और वो दोनों बालक सोहन और मोहन पानी की तलाश करने लगे। पानी की तलाश करते करते उन्हें एक कुआं मिला। उस कुएं पर मोहन और सोहन दोनों गए। वहाँ एक बाल्टी रखी हुई थी, उस बाल्टी को कुएं में फेंका और पानी निकाला और अपनी प्यास को बुझा लिया। प्यास बुझाने के बाद जैसे ही सोहन नीचे बैठा, उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी जो रस्सी के घिसाव के कारण घिस चुकी थी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सोहन के दिमाग में घर कर गया कि बार बार की रगड़ से जब एक रस्सी एक पत्थर को घिस सकती है, तो क्या लगातार परिश्रम मेहनत करने से मैं मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि का नहीं बन सकता हूँ। और ये बात अंदर ही अंदर सोहन के हृदय में चलने लगी और सोहन ने इस बात को अपने अंदर रखा और उस समय मोहन से इस बात की जिक्र नहीं की। दोनों प्यास बुझाने के बाद कुछ देर वहाँ बैठे और फिर वहाँ से घर के लिए प्रस्थान किए। जैसे ही घर के लिए प्रस्थान किए तो सोहन की नज़र एक कीड़े पर पड़ी। वो कीड़ा गलती से उल्टा हो गया था और वो अपने आप को सीधा करने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी देर से सोहन को वहाँ बैठा देख मोहन ने पूछा, आखिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब सोहन ने कहा, दोस्त ये देखो, ये कीड़ा उल्टा हो गया है, ये अपने आप को सीधा करने का प्रयास कर रहा है। तब मोहन ने कहा कि इसमें कौन सी नई बात है, वो अपने आप को सीधा कर लेगा, तुम चलो घर। लेकिन तब सोहन ने कहा, नहीं मोहन, आज तुम यहाँ मेरे साथ बैठो और देखो कि आखिर ये कीड़ा कितनी परिश्रम के बाद सीधा होता है या नहीं, क्योंकि इस कीड़े के साथ जो हो रहा है कुछ इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ है। और सोहन ने इस बात को मोहन से कहते हुए मोहन को अपने पास बिठा लिया और दोनों मिलकर उस कीड़े को बड़ी बारीकी से देखने लगे। समय बीतता गया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत गए। तब जाकर वो कीड़ा अपनी
भरपूर मेहनत और परिश्रम के बल पर और इच्छा शक्ति के बल पर वो कीड़ा सीधा हो गया और फिर वहां से फुर से उड़ गया। तब सोहन ने मोहन से कहा, दोस्त देखो, ये कीड़ा अंततः अथक प्रयास के बाद, कठिन परिश्रम के बाद आखिर ये कीड़ा सीधा हो गया और उड़ गया। मैं आज इस कीड़े से सबक लिया हूँ। मैं आज प्रकृति द्वारा बनाए दो अहम नियम मैंने आज सीखा है। वो अहम नियम ये है कि देखो दोस्त, हम लोग जब पानी पी रहे थे तो वहाँ पत्थर जो है रस्सी की रगड़ से घिस चुका था। यहाँ पर मैं आया तो एक कीड़ा जो उल्टा पड़ा हुआ था वो 5 घंटे तक प्रयास करने के बाद सीधा हो गया। ये बातें कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है घर कर गई हैं और आज भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, गॉड के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया गया है कि अगर एक कीड़ा 5 घंटे तक अथक प्रयास करने के बाद सीधा हो सकता है और एक रस्सी, कोमल रस्सी जब पत्थर को घिस सकती है, तो क्या मेरे लगातार कठिन परिश्रम और मेहनत करने से क्या मैं मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि का छात्र नहीं बन सकता हूँ? यही बात कहकर सोहन ने मोहन से कही। तब मोहन ने कहा, दोस्त तुम सही कह रहे हो, तुम अपनी लगन, परिश्रम और निष्ठा से किए गए कर्म के बदौलत तुम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। और दोनों दोस्त फिर वहां से घर चले गए और तब जाकर अंततः घर पर दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन से वे पाठशाला जाएंगे और दोनों अगले दिन से पाठशाला जाना शुरू कर दिए। और पाठशाला जाते जाते बच्चों के समक्ष उन दोनों ने अपनी अपनी कार्य को भी शुरू कर दिया और समय बीतता गया और सोहन जो है वो निरंतर प्रयास जारी रखा और समय बीतते बीतते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और साल बीत गए। और साल के बाद जब अगला साल चलना शुरू हुआ, उस समय सोहन जो है उसका बुद्धि का जो अंदर का तार था वो बिल्कुल खुल चुका था। सोहन जो था वो मंद बुद्धि का छात्र अब नहीं रहा था। उसके बुद्धि जो थे वो मोहन से भी तीव्र हो चुके थे और उस वर्ग कक्ष में जो बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, वे बच्चे अब सोहन की तारीफ करते नहीं थकते। गुरुजन जो सोहन का उपहास किया करते थे, वो गुरुजन अब सोहन की तारीफ करते नहीं थकते। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इस जीवन में ना कोई मंद बुद्धि का है, ना कोई तीव्र बुद्धि का है। जो जितना परिश्रम करेगा, जो जितना अथक प्रयास करेगा, उसको उतना ही फल मिलेगा। और एक खास बात यह है कि कभी कभी इंसान के समझाने से कोई व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन प्रकृति की इच्छा से अगर वो व्यक्ति प्रकृति के नियम से समझ जाता है तो वो व्यक्ति जीवन में काफ़ी आगे निकल जाता है।